Hello friends, welcome to my channel. So should a husband defend his wife against his mother? ये टॉपिक रहेगा आज के वीडियो का एंड इसके बारे में हम बहुत ही डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आंसर मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। सो द आंसर इज़ नो। एक हस्बैंड को अपनी मदर के सामने अपनी वाइफ को डिफेंड नहीं करना चाहिए एंड अपनी वाइफ के सामने अपनी मदर को भी डिफेंड नहीं करना चाहिए। सो एज द बॉय आपको किसी को डिफेंड नहीं करना है। सो डिस्क्लेमर यहाँ पर, सो ये वीडियो ना तो प्रो मेन है ना ही प्रो विमेन है, ये एक प्रो फैमिली वीडियो रहने वाला है। एंड इस वीडियो को अगर आप एंड तक देख लेते हैं तो आप समझ पाएंगे कि किस तरह फैमिली पॉलिटिक्स वर्कआउट करते हैं। सो इस वीडियो को तो अगर आप देख लेते हैं तो आप अपनी मैरिड लाइफ के बहुत सारे इश्यूज़ को ऑल टुगेदर अवॉइड कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम सिचुएशन की बात करते हैं। तो यहाँ पर सिचुएशन क्या है? सो एक मैरिड कपल है एंड अभी इनकी मैरिज को थोड़ा ही टाइम हुआ है। तो मान लेते हैं कि 6 महीने हुए हैं मैरिज को हुए। तो अब सास और बहू के बीच में कुछ छोटा मोटा झगड़ा हुआ है एंड जो वाइफ हैं वो अपने हस्बैंड को बोल रही है कि डियर हस्बैंड तुम मुझे डिफेंड करो। अब ये तो सिचुएशन है इन द करंट। अब हम थोड़े साल पीछे चले जाते हैं, कुछ टाइम पहले हम चले जाते हैं। तो ये जो लड़का है, लेट्स से उसका नाम है राहुल। अभी राहुल की मैरिज नहीं हुई है बिकॉज़ हम थोड़े साल पीछे जा चुके हैं। तो राहुल अभी अनमैरिड है। तो आप सब जानते हैं कि मोस्टली लड़कों का हाल शादी के पहले कैसा रहता है। तो राहुल अभी 25 साल का एक बेबी है। तो राहुल अपनी कंपनी में जाने के लिए तो टाइम से उठ जाता है, टाइम से रेडी हो जाता है, बट बाकी टाइम लेट उठना है। मम्मी उसको खाना पीना दे देती है, मम्मी उसके कपड़े धो देती हैं, प्रेस कर देती हैं। तो जो मम्मी है वो उसको पाल रही है एंड राहुल बस पूरे टाइम ऐश कर रहा है। कंपनी के लिए तो वो रेडी हो जाता है टाइम से, बट बाकी टाइम लेट उठना है, दोस्त वोस्त यारी शारी तो वो सब चल रहा है। तो राहुल पैसे तो कमा रहा है बट मम्मी ही उसको पाल रही है। तो देखिए आप रियलाइज़ करेंगे मोस्टली बॉयज़ का हाल ऐसा ही रहता है बिफोर द मैरिज। तो अब जिसे कहते हैं कि होम मैनेजमेंट स्किल्स में राहुल है नील बटे सन्नाटा। तो मैक्सिमम राहुल को क्या आता है? चाय बनाना आता है, एट द मैक्सिमम चाय एंड मैगी बनाना आता है, वो भी खुद के लिए। तो इस तरह का सिचुएशन हो रहा है कुछ साल पहले जब राहुल अनमैरिड था। अब करंट में क्या होता है, राहुल की जब मैरिज हो जाती है तो सडनली राहुल रियलाइज़ करता है कि अरे यार अपने तो बड़े भाव हैं, आई एम अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। बिकॉज बहुत लोग राहुल को लुकअप करते हैं, तो बहुत लोग राहुल का ओपिनियन जानना चाहते हैं। तो जो मम्मी है वो राहुल को कह रही हैं कि बेटा तुम मुझे डिफेंड करो। जो वाइफ है वो राहुल को कह रही हैं कि राहुल तुम तो मुझे डिफेंड करोगे। तो बहुत लड़कों के साथ ऐसा सिचुएशन होता है जिस तरह आप मूवी में देखते हैं कि हीरो जब सडनली ये रियलाइज़ करता है कि उसके पास कुछ सुपर पावर है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह ब्रह्मास्त्र मूवी में जब रणबीर कपूर जी एकदम से ये रियलाइज़ करते हैं कि उनके पास तो फायर वाली सुपर पावर है कि अच्छा फायर निकल रही है हर तरफ से। तो ये जो राहुल है, अपना जो कैरेक्टर है राहुल, वो भी इसी तरह सडनली रियलाइज़ करता है कि अरे यार अपना तो बड़ा इम्पोर्टेंस है, आई एम अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। तो वो सुपर पावर्स हैं मेरे पास, तो मैं तो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट आदमी हूँ, राइट। तो उसके बाद फिर राहुल ये कहता है भाई अब जो ये सास बहू इश्यूज़ हैं मैं कराऊंगा इनका कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, मैं कराऊंगा इनका डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। बट राहुल के पास वो स्किल सेट्स तो मिसिंग हैं बिकॉज शादी के पहले तो दुनियादारी में ही वॉज नील बटे सन्नाटा, दुनियादारी से कुछ लेना देना नहीं था बिफोर मैरिज। तो सडनली आप धर्मराज नहीं बन सकते हैं मैरिज होने के बाद। तो आप एंड बहुत लड़के इस मोड में चले जाते हैं कि अच्छा मैं हूँ धर्मराज
अब मैं बताऊंगा कौन सही है कौन गलत है। एंड लॉट ऑफ बॉयज़ आर कमिटिंग दिस टाइप ऑफ अ मिस्टेक। तो ना तो उनके पास वो स्किल सेट हैं डिस्प्यूट रेजोल्यूशन वाले, ना ही उनको पूरी स्टोरी भी नहीं पता रहती है, उनको आधी स्टोरी पता है। तो अपनी फीलिंग्स के बेसिस पर ही वो किसी की साइड पकड़ लेते हैं, या तो सासू माँ की साइड हो जाते हैं या फिर जो वाइफ है उसकी वो साइड ले लेते हैं। तो जिसकी साइड नहीं ली वो डिसअपॉइंटेड फील करती हैं। एंड देखिए, जब आप ऐसा करते हैं तो जो सास बहू इश्यूज़ हैं वो और ज़्यादा बढ़ने ही वाले हैं। तो एज़ द बॉय, एज़ दैट हस्बैंड एंड एज़ दैट बेटा, आपको ऐसा नहीं करना है। प्लीज़ डू नॉट ट्राई टू बी द धर्मराज। सडनली आपके पास वो स्किल सेट्स नहीं आ जाएंगे। तो ये तो आपको नहीं करना है। अब आपको करना क्या है? तो देखिए, आपको रियलाइज़ करना है ये जो सास बहू का रिश्ता है, इनका एक बड़ा अच्छा आपस में रिश्ता है। उन दोनों को अपनी रिलेशनशिप को मैनेज करने दें। यहाँ पर कीवर्ड है मैनेज। सो प्लीज़ लेट देम बोथ मैनेज देयर रिलेशनशिप। तो देखिए, अब शादी तो हो चुकी है, तो उन दोनों का एक पक्का रिश्ता है सास बहू का। ऐसा तो नहीं है कि उन दोनों को इस बेटे से परमिशन चाहिए या इस बेटे के थ्रू ही उन्हें बात करनी पड़ेगी, ऐसा तो नहीं है। तो वो आपस में अपने रिलेशनशिप को मैनेज कर सकती हैं। एंड प्लीज़ लेट देम मैनेज देयर रिलेशनशिप। एंड ये जो बेटा है राहुल को अपना काम अच्छे से करना है एज अ गुड हस्बैंड, एज अ गुड बेटा। बट उन दोनों के बीच में नहीं घुसना है। उन दोनों के साथ तो अच्छी रिलेशनशिप बना के रखनी है, बीच में नहीं घुसना है। तो अगर वो जो राहुल है वो अगर अपनी मम्मी से बात कर रहा है, तो राहुल ने अपनी मम्मी से जो भी बात करनी थी वो करी, प्यार से पप्पी झप्पी ली। उसके बाद जाते जाते जो मदर है वो फिर बताने लगेंगी राहुल को, फॉर एग्ज़ाम्पल, कि बेटा राहुल, ये जो बहू है ये तो बहुत लेट उठती है डेली। बेटा बहू को बोलो कि वो थोड़ा टाइम से उठा करे। अब जो राहुल है या अगर आप हैं यहाँ पर, तो आपका मन तो करेगा वाइफ को डिफेंड करने का। तो आप बोलना तो चाहेंगे कि अरे मम्मी, पूरे दिन तो बेचारी काम करती है, ऑफिस का काम करती है, घर का काम करती है, थक जाती है बेचारी, उसे एटलीस्ट आप सोने तो दो। तो इस तरह आपका मन करेगा डिफेंड करने का। बट आप जवाब क्या देंगे? आप बोलेंगे कि डियर मम्मी, आप उससे, जो वाइफ है मेरी, उससे आप खुद बात कर लीजिए। आपका एक रिश्ता है, आप दोनों अपने रिश्ते को खुद मैनेज करें। तो ये जवाब आपने देना है टू योर मम्मी। एंड सिमिलरली अपनी वाइफ के साथ भी बहुत अच्छी रिलेशनशिप बनाकर रखें, प्यार से रहें। एंड अगेन, अगर जो वाइफ है, अगर आपके सामने कोई शिकायत लगाती है कि अरे अच्छा, तुम्हारी मम्मी ने तो ऐसा कर दिया, तुम्हारी मम्मी ने तो वैसा कर दिया, अगेन आपको रियलाइज़ करना है, देखिए आपने ठेका नहीं ले रखा है किसी को डिफेंड करने का। तो अपनी वाइफ को भी आप वही रिस्पॉन्स देंगे कि डियर वाइफ, तुम डायरेक्टली मम्मी जी से बात कर लो, तुम्हारा अपना रिलेशनशिप है, प्लीज़ मैनेज योर रिलेशनशिप, अपने आप मैनेज करें, राइट। तो इस तरह आपको दोनों के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाकर रखना है एंड कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच में नहीं घुसना है। एंड डिस्क्लेमर यहाँ पर देखिए, ये जो एडवाइस है वो करंट टाइम्स में ही एप्लीकेबल है एंड फ्यूचर में भी एप्लीकेबल रहेगा। बिकॉज अब जो लड़कियां हैं जिनकी शादी अभी हो रही है, दे आर ऑलरेडी वेरी स्मार्ट, दे आर ऑलरेडी वेरी कॉन्फिडेंट। तो उन्हें अपने हस्बैंड की ज़रूरत नहीं है कि वो जो उनका हस्बैंड है वो उनको डिफेंड करे, बिकॉज दे आर ऑलरेडी वर्बल चैम्पियंस। तो ये लड़कियां तो बस ऐसा चाहती हैं कि ये जो हस्बैंड है ना, ये जो गधा है सॉरी टू यूज़ दैट वर्ड, भाई ये जो हस्बैंड है ये बस चुप रहे, ये बीच में ना घुसे, ये ना बोलने लगे, भाई मैं अपनी कॉन्फ्लिक्ट को खुद संभाल लूँगी, बस ये हस्बैंड बीच में ना घुसे। तो ये जो लड़कियां हैं जिनकी अभी मैरिज हो रही है वो तो ऐसा चाहती हैं। एंड जो सासू माँ है, भाई वो तो है ही वर्बल चैम्पियंस, ऐसा तो 100 साल से चलता आ रहा है। सो जो सासू माँज हैं, दे हैव बीन वर्बल चैम्पियंस। तो सासू माँ को भी किसी के डिफेंस की, किसी के सपोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट। एंड इस तरह आप ज़रूर ट्राई करें। प्लीज़ लेट द सास एंड बहू मैनेज देयर रिलेशनशिप ऑन देयर ओन, प्लीज़ लेट देम बी। अगर वो दोनों आपस में प्यार से रहती हैं, वेरी गुड।
अगर वो आपस में एक दूसरे का सर फोड़ती हैं, स्टिल लेट देम बी। एंड आई नो ये मैं सरकास्टिकली कह रहा हूँ, ऐसा तो नहीं होगा कि वो एक दूसरे का सर ही फोड़ देंगी, बट अगर वो लड़ रही हैं या प्यार से रह रही हैं, उन्हें अपनी रिलेशनशिप को मैनेज करने दें। आप जो राहुल है, जो बेटा है, जो हस्बैंड है, आप बीच में रेफरी बनने की कोशिश मत करें। एंड यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो देखिए, आपको रियलाइज़ करना है आप रेफरी नहीं हैं, आप ऑडियंस है। ये जो बेटा है, ये जो हस्बैंड है राहुल है, वो रेफरी नहीं है, वो ऑडियंस है। एंड ऑडियंस के बिना तो कोई परफॉर्मेंस नहीं होती है, ऑडियंस के बिना कोई लड़ाई नहीं होती है, राइट। तो आप बीच में रेफरी बनने की कोशिश मत करें। देखिए आप ऑडियंस का काम करते हैं, आप जितना बीच में घुसते हैं वो दोनों उतना ज़्यादा लड़ने वाली है। तो आपको बीच में नहीं घुसना है, तो आप तो अपना काम करते रहें एज अ गुड हस्बैंड, एज अ गुड बेटा। एंड आई नो दैट ये जो एडवाइस है आपको थोड़ी अजीब लगेगी, एंड आई नो दैट इट मे बी अ बिट डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट, बट इसका इफ़ेक्ट क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, एक दो बार ये दोनों सास बहू ऐसा करेंगी, एक दो बार सास बहू उस बेटे, उस हस्बैंड के सामने, राहुल के सामने शिकायत लेकर आएंगी। एंड फिर जो राहुल है उसने कुछ नहीं किया, उसने किसी की साइड नहीं ली, तो ये जो दोनों सास बहू हैं फिर वो तीसरी बार शिकायत लेकर नहीं आती हैं, बिकॉज़ वो जान चुकी हैं, वो समझ चुकी हैं कि भाई ये जो राहुल है इसके कान हम नहीं भर सकते हैं। ये तो हमेशा हर किसी के साथ अच्छे से बनाकर चलने वाला बंदा है, राहुल सबके साथ अच्छे से बनाकर चलता है, इसके कान हम नहीं भर सकते हैं, इसको हम इन्फ्लुएंस इज़ द वर्ड, इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं। तो राहुल के सामने अपना दुखड़ा रोने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो दोनों सास बहू ये चीज़ रियलाइज़ कर लेती हैं। एंड फिर धीरे धीरे क्या होता है, इनके बीच में जो लड़ाइयाँ हैं, जो वो ग्रेट सास बहू कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो भी धीरे धीरे कम हो जाती हैं। बिकॉज प्लीज़ रियलाइज़ दैट मेजरली जो सास बहू के बीच में इश्यूज़ होते हैं वो उस बेटे के थ्रू करवाए जाते हैं। तो उस बेटे के, वो जो राहुल है उसके कान भरे जाते हैं, बेटा भी है वो हस्बैंड भी है, तो राहुल के कान भरे जाते हैं एंड फिर राहुल से काम करवाए जाते हैं लड़ाई वाले। तो मेजरली केसेस में तो ऐसा ही होता है, बिकॉज जो सास बहू है वो डायरेक्ट 1 to 1 लड़ रही हैं, ऐसा बहुत कम केसेस में होता है। मेजरली राहुल के थ्रू लड़ाइयाँ करवाई जाती हैं। बट अगर वो जो बेटा है, अगर वो न्यूट्रल रहता है, वो किसी की साइड नहीं लेता है, फिर ये दोनों भी लड़ाइयाँ करना बंद कर देती हैं, बिकॉज इन्हें पता है भाई यहाँ पर लड़ाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये राहुल ने तो इन्फ्लुएंस होना नहीं है, तो भाई हम लड़ाई करना बंद कर देते हैं, हम आपस में प्यार से ही रह लेते हैं, हम तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं इसको इन्फ्लुएंस करने के चक्कर में, राइट। तो वो दोनों फिर आराम से प्यार से रहना स्टार्ट कर देते हैं अगर आप इस सोल्यूशन को फॉलो करेंगे एज द बेटा, एज द राहुल। बिकॉज अब देखिए, सास बहू दोनों बडीज़ बन जाए, बेस्ट बडीज़ बन जाए, ऐसा तो शायद अभी नहीं पॉसिबल है, बट हाँ, इस सोल्यूशन को फॉलो करके आप इनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं उनको काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं, मे बी ख़त्म भी कर सकते हैं। तो प्लीज़ इस सोल्यूशन को आप ज़रूर फॉलो करने की कोशिश करें इन योर होम, इन योर मैरिड लाइफ। है ना, जाते जाते एक प्रो टिप भी मैं आपको दे देता हूँ। सो देखिए, विमेन लाइक टू कंट्रोल मैन इन जनरल, बिकॉज हमारी सोसाइटी में इस तरह की एक मेंटल कंडीशनिंग हो चुकी है कि सास और बहू दोनों को ऐसा लगता है कि भैया जो राहुल है इसको तो हमें कंट्रोल करना ही पड़ेगा। सो विमेन इन जनरल दे लाइक टू कंट्रोल मैन, बट उससे भी ज़्यादा विमेन लाइक मैन जिनके पास अपना दिमाग रहता है। तो अगर आप चलते फिरते किसी से इन्फ्लुएंस नहीं हो सकते हैं, तब आपको रिस्पेक्ट मिलती है फ्रॉम योर वाइफ, फ्रॉम योर मदर। तो वो दोनों आपको टेस्ट ज़रूर करेंगी, आपको 3-4 बार वो टेस्ट करेंगी। तो आपके सामने शिकायत लगाएंगी, सासू माँ बहू की शिकायत लगाएंगी, बहू जो है वो सासू माँ की शिकायत लगाएंगी 3-4 बार आपके सामने। बट अगर तब भी आप इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं, देन दे विल रिस्पेक्ट यू इवन मोर, दे विल लव यू इवन मोर। जो दोनों सास बहू है, आपकी जो मदर है, आपकी जो वाइफ है, दे विल रिस्पेक्ट यू एंड लव यू इवन मोर, अगर आप ईजिली किसी से इन्फ्लुएंस नहीं हो सकते हैं, इफ़ यू ऑलवेज अप्लाई योर ओन ब्रेन, योर ओन माइंड।
सो अगेन हमेशा अपना आप दिमाग लगाएं, किसी की लड़ाई से, किसी के रोने धोने से इन्फ्लुएंस मत होए। विल बी द क्लियर सोल्यूशन रिकमेंडेशन फ्रॉम माई साइड। सो आई होप जो भी मैंने पॉइंट्स डिस्कस किए आज के वीडियो में आपको काफ़ी प्रैक्टिकल लगे होंगे। एंड अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस या क्वेरीज हैं आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।